सिन्हा जी, कल आपकी और मेरी जो बात हुई उसमें से भी कुछ सवाल मेरे हैं और कुछ नए सवाल भी मेरे जहन में थे जो मुझे आपसे करने थे। एक तो ये मूल रूप से कि दर्शन है क्या, दर्शन की परिभाषा, और दर्शन, पाश्चात्य दर्शन और पूर्वी दर्शन, इनमें क्या अंतर है? दर्शन का शब्द बना है दृष्टि से। दृष्टि माने देखना। तो भारतीय दर्शन लोगों भारतों ने कहा कि जो परम सत्य है, इस संसार में कुछ चीज़ सत्य है भी या नहीं है, और अगर परम सत्य है तो उसको हम देखते हैं किस तरह देखें। तो वेद में एक बात ये कही गई है, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। ये फ्रीडम ऑफ थॉट सिर्फ इंडिया में ही है, और दुनिया की किसी कल्चर में ये फ्रीडम ऑफ थॉट नहीं है कि आप जो हैं, सत्य तो एक ही रहेगा, दो और दो चार हैं, ये तो सबके लिए दुनिया में एक ही रहेंगे। लेकिन विप्र लोग जो हैं, बुद्धिमान, विप्र का मतलब ब्राह्मण नहीं, विप्र मतलब मैन ऑफ नॉलेज। तो जो विप्र हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनको पूरी फ्रीडम है कि उन्होंने जिस तरह उस परम सत्य को अनुभव किया है उसको अपने अपने ढंग से वो बता सकें। तो इस फ्रीडम के कारण से भारतीय संस्कृति में बहुत सारे दर्शन उदय हुए हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ थॉट दे दी तो आप किसी तरह से भी। तो दर्शन का अर्थ भारत में तो ये है कि हम उस परम सत्य को, जो भी परम सत्य है, अगर नहीं है, जैसे बुद्ध ने कहा कि भगवान के बारे में अव्याकृत प्रश्न है ये, ना भगवान के बारे में आज तक कोई ठीक बात बता सका, ना कोई आगे बता सकेगा। तो परम सत्य को छोड़ दिया, बिल्कुल मेटाफिजिक्स बिल्कुल छोड़ दी। लेकिन दृष्टि हम देखेंगे, सोच सोच के उन्होंने लोगों ने इसको अंग्रेजी में कहा कि बुद्धिज्म ने कहा कि ये सारे जो ब्राह्मण हैं, जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, दे आर सर्चिंग फॉर ए ब्लैक कैट इन डार्क रूम विदाउट नोइंग वेदर द कैट इज देयर और नॉट। परम सत्य को खोजने में लगे हुए हैं जितने भी लोग हैं, क्या है। लेकिन मैंने ये देखा, अनुभव किया है, बुद्ध कहते हैं मैंने ये अनुभव किया है कि ये परम सत्य के खोजने वाले, कि परम सत्य ऐसा है, परम सत्य ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं जो खोज रहे हैं एक काली बिल्ली को अंधेरे कमरे में खोज रहे हैं, और ये निश्चित नहीं है वो काली बिल्ली कमरे में है भी या नहीं है। तो रियलिटी के बारे में कोई प्रश्न, कोई आज तक ठीक तरह से जवाब दे ही नहीं सका। लेकिन खोजना परम सत्य को, ये देखना है कि है भी या नहीं है। तो दर्शन का मतलब हमारे यहाँ तो है कि दृष्टिकोण क्या है आपका, उस, या आपने क्या अनुभूति की है, क्या अनुभव किया है परम सत्य के बारे में। तो दर्शन की परिभाषा अलग हो जाती है। पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य में जब हम जाते हैं तो पाश्चात्य दर्शन में हम ये देखते हैं, वो कहते हैं कि ये मिस्ट्री ऑफ नेचर क्या है। ये जो हमें प्रकृति चारों तरफ दिखाई दे रही है, ये अपने आप बन गई है या किसी ने इसको बनाया है, या किस चीज़ से बनी हुई है, इसको बनाने वाला भी कोई और है या चलाने वाला कोई और है। तो इसका ज्ञान प्राप्त करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो सबसे पहले सिस्टमेटिक थिंकर हैं, वो, उनको हम अंग्रेज़ी में तो कहते हैं सोक्रेटिस, लेकिन हिंदी में हम उनको कहते हैं सुकरात। तो सुकरात जो थे, उन्होंने नॉलेज को कहा कि नॉलेज ही वर्चू है। मैन ऑफ नॉलेज जो नहीं है आदमी, वो पशु के समान है। अब उन पर यही आरोप लगाया गया था कि तुमने सारे शिष्यों को उद्दंड बना दिया। अपने सारे शिष्यों को, जितने भी एकेडमी में, उनको कहते थे, प्लेटो, सुकरात कहते थे कि अगर किसी का ऑनर करना है, किसी का सम्मान करना है, तो मैन ऑफ नॉलेज, नॉलेज का ही सम्मान करो। मूर्खों का सम्मान करने से आत्मा भी का भी पतन हो जाता है। तो वो जो थे पहले देखते थे कि ये ज्ञानी आदमी है तो हम नमस्कार करें इसको या पैर छुएं। अगर ये ज्ञानी नहीं है तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जाते हैं निकल के, कोई मिनिस्टर है वो जा रहा है और बच्चे उसको नमस्कार भी नहीं कर रहे, तो वो चिढ़ जाएगा। तो कहते बच्चों, तुम्हें ये किसने सिखाया बदतमीजी। वो कहते हमारे गुरु ने कहा है, पहले हमें पता होगा आप कितने ज्ञानी हैं तो हम नमस्कार करेंगे। तो पाश्चात्य दर्शन ज्ञान से शुरू होता है सारा। वहाँ दर्शन की परिभाषा क्या दी है, अनएंडिंग क्वेस्ट फॉर नॉलेज।
सुकरात को जो दूसरे लोग थे, ये फिलोसफर्स जो थे अपनी एकेडमी में पढ़ाते थे लोगों को, और कॉमन स्कूल होते थे उसके अंदर इकोनॉमिक्स और लॉ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाती थी, वो सोफिस्ट कहलाते थे। तो सोफिस्ट ने आकर के इसको सुकरात को कहा कि ये बताओ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनसे भी जब हम पूछते हैं कि हु इज़ द वाइजेस्ट मैन इन आवर कंट्री, तो वो आपका नाम लेते हैं, शिष्य हमारे हैं, वाइजेस्ट आपको कहते हैं। तो सुकरात ने कहा कि ये तो वो वही बता सकते हैं क्यों कहते हैं, लेकिन मैं एक अंतर बता सकता हूँ। आप जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, यू नो दैट यू नो एवरीथिंग। जब आप बच्चों को पढ़ाते हो तो इस ख्याल से पढ़ाते हो कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, जो अगर मैं भूगोल पढ़ा रहा हूँ तो मैं सारा भूगोल में ही जानता हूँ, हिस्ट्री पढ़ा, तो तुम तो ये समझते हो कि यू नो दैट यू नो एवरीथिंग, एंड आई से दैट मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। तो उसने एक एग्जांपल दी, उसने कहा कि मुझे लोगों ने बताया कि इंडिया से जो ट्रेडर्स आते हैं, माल ले करके आते हैं, उसमें ये माल बढ़िया होता है, हमारे यहाँ से होता है। तो कहते मन में मेरे इच्छा जागी कि इंडिया है क्या। तो जो मोर आई नो, मैं तो बजाय इसके कि ग्रीक में ये चीज़ें लाते हैं इंडिया, इनका ज्ञान प्राप्त कर लेता, मेरे मन में इग्नोरेंस बढ़ गई। ओहो, मुझे आज तक यही पता नहीं कि इंडिया है कहाँ और क्या है इंडिया। तो कहते फिर मेरे मन में जब इच्छा जागी, मैंने उनसे कहा इंडिया कहाँ है, उन्होंने बताया इंडिया ऐसा कंट्री है। तो फिर मुझे पता लगा कि अगर मैं जाना, मुझे इंडिया का ज्ञान तो हो गया, लेकिन मेरी इग्नोरेंस जाग गई कि इंडिया अगर मैं जाना चाहूँ तो रूट कौन सा है इंडिया को जाने का। तो कहते मेरे अंदर ये है बस डिफरेंस कि द मोर आई नो द मोर द एरिया ऑफ माई इग्नोरेंस वाइडेंस। मैं जितना जानता हूँ तो उससे मुझे पता लगता है कि अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी का उदय हुआ है इस ज्ञान की, इसलिए उन्होंने जो परिभाषा दी है वो ये भारत वाली परिभाषा नहीं दी है। उन्होंने परिभाषा दी है द अनएंडिंग क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की ना बुझने वाली प्यास फिलॉसफी है। वहाँ उसको दर्शन नहीं कहा, फिलॉसफी कहा। व्यवहार में भी यही था कि हमारे यहाँ तो मंदिर जो होते हैं उसमें सारे देवता एक साथ बैठ जाते हैं। ग्रीक ट्रेडिशन में एक देवता दूसरे के साथ शेयर नहीं करता था। तो जिस आदमी की जैसी नेचर होती है वैसे ही देवता के पास जाता था। जो लक्ष्मी बनिए हैं काम वाम करने वाले, तो लक्ष्मी के मंदिर में जाते थे, मिनर्वा के। वो मिनर्वा के मंदिर में जाके मिनर्वा के बारे में, लक्ष्मी के बारे में जानते थे। लेकिन जो ज्ञान के प्यासी थे वो सूफिया के मंदिर में जाते थे, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो गॉडेस ऑफ नॉलेज को लव करने वाला, फिलोमा ने लव, गॉडेस ऑफ नॉलेज को जो लोग लव करते हैं वो फिलोसफर हैं। तो वहाँ फिलोसफी का हो गया लव फॉर नॉलेज, बिल्कुल अलग अलग है। हमारे यहाँ दर्शन का हो गया कि रियलिटी को, परम सत्य को जान करके और उसको अपने जीवन में उससे अनुभव लेने को। वहाँ हो गया कि ज्ञान की पिपासा। इसलिए उसने अपना मेथड भी वही दिया, क्वेश्चनिंग मेथड। तो उसने अपने शिष्यों को सिखाया डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। तो एक बहुत बड़ा जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, और वो आ रहा है आपको, आप उसकी बात को क्योंकि जज है मान लो, आप क्वेश्चन करो उस पर कि सर ये आपने जो आज पनिशमेंट दी एक आदमी को, एरिस्टोटल के चेले यही करते थे। उन्होंने एक जज को पकड़ लिया, उन्होंने कहा सर आपने एक आदमी को फांसी दी है, मर्डर को, तो व्हाट इज़ मर्डरर, मर्डरर कौन है? तो जज ने कहा इट इज़ वेरी क्लियर, ए मैन हु किल्स द अदर मैन इज़ ए मर्डरर। तो लड़के कहने लगे कि नहीं सर आपकी परिभाषा ठीक नहीं है। अब वो जज तो चिढ़ गया। उसने जज ने कहा मेरी परिभाषा, उन्होंने कहा सर ऐसा है कि हमारे जो सोल्जर हैं, अभी हमने ट्रॉय पर आक्रमण किया था, ट्रॉय को विजय करके आए हैं, और वहाँ हमारे सोल्जर्स ने उनके 1000 आदमी मारे। तो ये जो है इन्होंने, ए मैन हु किल्स द अदर मैन इज ए मर्डरर, तो आप अपने हमारे सिपाहियों का असम्मान करोगे या इन्हें फांसी पे चढ़ाओगे? तो जज घबरा गया। फिर उसने सोच साच कर कहा, उसने कहा मर्डरर इज ए मैन हु किल्स द अदर मैन नॉट एट वार बट एट पीस। तो वो लड़के कहने लगे साहब थोड़ा थोड़ा आप पहुँच तो गए जगह पर, लेकिन जो फांसी चढ़ाने वाला आदमी होता है, जल्लाद जिसको कहते हैं, वो फांसी पे चढ़ाता है।
वो आदमी को मारता है नॉट एट वार बट एट पीस, तो फांसी चढ़ाने वाले को फिर आप फांसी दोगे? तो जज जो था वो नाराज़ हो गया, उसने कहा तुम्हें किसने सिखाया? कि जी हमारे गुरु हैं सुकरात, उन्होंने सिखाया। तो उन्होंने कहा इन सबको कंडेम करो, गुरु को उनको फांसी लगाओ जो इस तरह। लेकिन सुकरात ने कहा कि हम सत्य के लिए मर सकते हैं, लेकिन जब हमें सत्य का जब तक ज्ञान ना हो जाए हम तब तक क्वेश्चन करे जाएंगे आपको। तो पाश्चात्य फिलॉसफी जो है वो नॉलेज की तरफ ही ज़्यादा जाती है। अनएंडिंग का लफ्ज़ इसलिए लगा दिया कि नॉलेज कोई लिमिटेड नहीं है, पता नहीं कितना ज्ञान है। तो अनएंडिंग आपके मन में प्यास होनी चाहिए, और ज्ञान प्राप्त करूं, और ज्ञान प्राप्त करूं। तो दोनों का दृष्टिकोण, रास्ते अलग अलग हो जाते हैं दर्शन के और इनके। अब इस रास्ते के कारण से हमारी फिलॉसफी और उनकी फिलॉसफी में अंतर हो जाता है। हमारी फिलॉसफी जीवन की समस्या को लेकर चलती है। जो नॉलेज जीवन के काम में नहीं आ सकती वो बेकार है नॉलेज। टाइम खराब किया आपने, आपको खूब नॉलेज हो गई लेकिन आपकी लाइफ में वो काम नहीं आ रही नॉलेज। तो हमारे यहाँ ये कहा गया, हमारे शास्त्रों में कहा गया कि नॉलेज से काम नहीं चलेगा आपका। आचारहीनम न पुनंति वेदा। अगर वो नॉलेज आपके आचरण में नहीं आई और आपकी समस्याओं को सॉल्व नहीं किया तो फिर आप पवित्र भी नहीं हो सकते और सच्चे ज्ञानी भी नहीं कहलाओगे। आप ढोंगी कहलाओगे, पाखंडी कहलाओगे, पेडांट कहलाओगे। शब्दाडंबर तो बहुत है आपके पास आपने, लेकिन आपने जीवन की कौन सी समस्या सॉल्व की? तो भारत के दर्शन जो हैं वो जीवन की समस्या से आरंभ होते हैं, और जीवन की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जैसे वेद ने कहा विप्रा बहुधा वदंती, कि आदमी अपने अपने तरीके से खोज सकते हैं, कोई एक तरीका नहीं है। लेकिन समस्याओं को हमारे यहाँ सबने, 6 हमारे दर्शन जो हैं वो आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, यानी वेद पर जो आधारित है। न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य है, योग है, उत्तर पूर्व मीमांसा है, वेदांत है। 6 हमारे वेद जो ये आस्तिक दर्शन कहलाते हैं जो वेद पर आधारित हैं। और 3 हमारे नास्तिक दर्शन हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक। चारवाक को तो हम छोड़ देते हैं कि चारवाक तो परफेक्ट मटेरियलिस्ट है। लेकिन ये जो 6 दर्शन हमारे और 2 दर्शन है, ये एक ही समस्या से चलते हैं। वो समस्या है कि सफरिंग जो है, आदमी सफ़र कर रहे हैं, दुखी हैं, इनका दुख कैसे दूर किया जाए, ये हमारा दृष्टिकोण चलता है। पाश्चात्य में है कि नॉलेज को प्राप्त करो, नॉलेज को जो प्रैक्टिकल में लाना है वो तो सामाजिक जो समाज के जो उधर सुधार करने वाले हो अपना, हम तो नॉलेज दे देंगे उनको। तो वहाँ दृष्टिकोण अलग हो गई, वहाँ जीवन की समस्या से नहीं शुरू होती कोई फिलॉसफी पाश्चात्य फिलॉसफी में कहें। तो हमारे यहाँ जीवन की समस्या को कहा गया कि जीवन की 3 समस्या, वैसे तो बहुत सारी समस्या हैं लेकिन इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक वो दुख है हमारे, भौतिक दुख हैं, दैविक दुख हैं, आध्यात्मिक दुख है। भौतिक दुख क्या है? आप बीमार हो गए, आपको पैसे की कमी हो गई, आपके घर में और कोई बच्चों में झगड़ा हो गया, तो ये सारे आपके हो गए भौतिक दुख। इन भौतिक दुखों को कैसे दूर किया जाए इसके लिए इन्होंने तरीके सोचे। फिर आपके पास आता है दैविक दुख, अति वर्षा और अनावृष्टि, बारिश हो ही नहीं रही, अकाल पड़ गया पानी का, या बारिश इतनी हो गई कि जितना जैसा बिहार में, आसाम में इतनी बाढ़ आ जाती है कि गांव के गांव डूब जाते हैं। तो ऐसे जो हमारे हाथ में नहीं है और दैविक शक्तियों के द्वारा हमें दुख दिए जाते हैं, इनका समाधान कैसे करें। और फिर तीसरा है हमारा आत्मिक दुख, इसको हम कहते हैं मोरल एंग्जाइटी। हम किसी को देखते हैं तो चोरी कर रहा है, भैया बड़ा पाप हो रहा है दुनिया में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी जो स्पिरिट को परेशानी करती हैं, एंग्जाइटी जो हमारे अंदर पैदा करती हैं। तो हमारे यहाँ 3 दुखों को ही माना गया है कि ये 3 दुख हैं। इनके शब्दावली अलग अलग कर दी है हर दर्शन ने, किसी ने कुछ नाम दिया, किसी ने कुछ, लेकिन बेसिकली 3 ये दुख है हमारे। तो हमारे यहाँ इन दुखों का समाधान खोजने के लिए दर्शन शुरू हुए हैं। पाश्चात्य दर्शन इसलिए हुआ है कि पृथ्वी का रहस्य ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, इसलिए पाश्चात्य दर्शन का दृष्टिकोण बदल जाता है
to acquire more and more knowledge about less and less thing. आप इस विश्व का सारे का एकदम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, तो पेड़ों का ज्ञान प्राप्त करो, आप जो हैं छोटे जानवरों का ज्ञान प्राप्त करो, आप कीट मकोड़ों का ज्ञान प्राप्त करो, और उससे भी नीचे चले जाओ तो सबसे छोटी चीज़ है एटम, उसका ज्ञान प्राप्त करो। तो नोइंग मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस, आपको बहुत गहरी नॉलेज हो जाएगी उससे। हर चीज़ में यही है उनका दृष्टिकोण। मेडिकल साइंस में भी हमारे यहाँ होलिस्टिक साइंस है, यानी सारे शरीर का इलाज करते हैं, चाहे कोई भी बीमारी हो। लेकिन वहाँ एक आँख का स्पेशलिस्ट अलग होगा, फिर आँख के अंदर जो नाड़ियाँ हैं उनका स्पेशलिस्ट अलग होगा, उसने उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया होगा। तो उनका कहना यह है कि ट्राई टू नो मोर एंड मोर अबाउट द लेस एंड लेस। और हमारे यहाँ ये है कि अभी आप इस दुनिया को जान रहे हो, ये दुनिया किसी बड़ी दुनिया का हिस्सा है, इससे ऊपर हो। तो हमारे यहाँ है कि ज्ञान तो ज़्यादा करो, टू नो मोर एंड मोर अबाउट मोर एंड मोर, बड़ी से बड़ी चीज़ तक पहुँच जाओ, जब ब्रह्म तक पहुँच जाओ। ब्रह्म मीन्स ब्रह्म कोई आदमी नहीं है, ब्रह्म का मतलब द इन्फिनिट। अंग्रेजी में ब्रह्म को एब्सोल्यूट कहते हैं, हमारे यहाँ तो ब्रह्म को भगवान मानते हैं, वहाँ अंग्रेज़ों ने जब इसका अनुवाद किया एब्सोल्यूट, जो इन्फिनिट है। ब्रह्म का मतलब ये बढ़ना, आप जितना जानते हो तो पता लगा इससे और आ गए, इससे भी और आ गए, कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक है। तो उस इन्फिनिटी को जानने की कोशिश करो और फिर उन दुखों को दूर करो कि बताओ कि ऐसे दुख दूर होंगे सारे के। तो ये हमारे दृष्टिकोण में आ गया, इसलिए हमने नेचर को जानने की कोशिश नहीं की। और इस दुख को जानने के लिए हमने कहा कि तू क्या है, अपने आप को अगर तू समझेगा कि मैं एनिमल हूँ तो ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो उनको पाश में बांध के रखा जाता है, उनके गले में जंजीर डाली जाती है। उस जंजीर से अगर तू छूटना चाहता है, पाश की बजाय अगर तू आदमी बनना चाहता है, तो अपने कंडक्ट में ये परिवर्तन ला कि तू पशु की बजाय इंसान हो जाए। तो हमारे यहाँ कहा गया कि सबसे बड़ा ज्ञान उपनिषदों से है। उपनिषदों में जब उन्होंने पूछा कि गुरुजी मुझे ऐसा ज्ञान दो जिसको जानने के बाद और ज्ञान की आवश्यकता न रहे, तो गुरु ने कहा कि दैट दाउ आर्ट, तू अपने आप को जान तो सब चीज़ों को जान जाएगा। जो अपने को जान गया वो सारी दुनिया के रहस्य को जान जाएगा। तो हमारे यहाँ कहा गया, इंडियन फिलॉसफी कहती है अपने को जानो, सत्य की खोज करो। इसलिए जब सत्य की खोज करते हैं तो मटेरियल चीज़ों से ध्यान हट जाता है। तो हमारे यहाँ त्याग पर ध्यान दिया गया, मटेरियल चीज़ों को त्यागो और आत्मा को जानने की कोशिश करो। मैं क्या हूँ? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो हमारे यहाँ दर्शन ने कहा कि अपने आप को जानने की कोशिश करो तो पता लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, और इस आत्मा का उत्थान हो जाएगा तो मैं देवता बन जाऊँगा, और जब देवता का भी उत्थान हो जाएगा तो मैं ही ब्रह्म बन जाऊँगा, भगवान, इन्फिनिट हो जाऊँगा मैं, मेरी इन्फिनिट पावर है सारी की सारी। तो यहाँ आदमी को ये दिया गया, वहाँ ये कहा गया कि इस प्रकृति को जानने की कोशिश करो, लोएस्ट लेवल तक जाओ, एटम तक चले जाओ। और अब तो एटम भी तोड़ दिए, सब एटम बन गए, तो एटम के भी टुकड़े कर दिए सारे। तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, यही अंतर फिर कल्चर में हो जाता है। हमारी कल्चर और उनकी कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन उसको बेसिकली हमने देखा कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को बुरा माना जाता है उनके यहाँ वही चीज़ अच्छी मानी जाती है। अब हमारे यहाँ जैसे मैं भी आपको बता रहा था कि हम अगर किसी को कहें तो कहेंगे तू उल्लू है, तो थप्पड़ मारेगा, तो मुझे उल्लू कह रहा है तो, क्योंकि जथा उल्लू कहीं तम पर नेहा, हमारे यहाँ उल्लू उसको जाना जाता है तो अंधेरे से ज़्यादा प्यार करे। तो इसलिए अंधेरे से प्यार करने का मतलब तू मुझे उल्लू बेवकूफ़ कह रहा, मूर्ख कह रहा है, तो अंधकारवासी हूँ। और उनके यहाँ ग्रीक वालों ने जब सबसे पहले वहाँ फिलॉसफी शुरू हुई ग्रीक में, तो उन्होंने कहा दी वाइज ओल्ड आउल, बुद्धिमान है ये उल्लू, वाइज ओल्ड आउल, ही सेट ऑन एन ओक, ये पेड़ पर अकेले में बैठा रहता है। द मोर ही हर्ड द लेस ही स्पोक,
कम बोलो, बहुत कम बोलो, सुनो ज़्यादा दुनिया की। दुनिया तरह तरह की बातें कर रही है, क्या क्या कर रही है, उससे फिर आपको दुनिया का पता लग जाएगा दुनिया कैसी है। तो मोर ही हर्ड एंड लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड। वो बोलता ही नहीं था, सुकरात बोलते नहीं थे, सुनते ज़्यादा थे। और सुनने के बाद एक क्वेश्चन कर देते थे उनसे कोई, तो उस क्वेश्चन का जवाब देने में फिर उसे बहुत बोलना पड़ता था। अंत में वो दुखी हो जाता था। तो सुकरात ने कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन मेथड से दो फायदा होगा, आइदर यू शैल इंक्रीज योर नॉलेज। आप मेरे से कोई क्वेश्चन करोगे तो अगर मैंने आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो या तो आपके ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, और अगर ज्ञान की वृद्धि नहीं हो सके तो वो जो आदमी पीडांत हैं, जो अपने आप को बड़ा भारी ज्ञानी समझ रहे हैं, एक चुगा लटका रखा है, 4 मालाएं डाल रखी हैं, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। तो एक्सपोज अज्ञानी, जो अज्ञानी है उनको एक्सपोज करो, क्योंकि अज्ञानियों को नमस्कार नहीं करना। अब वो सारे राजा से उन्होंने शिकायत की कि सारे जितने लड़के हैं यंग मैन, वो हमें ना कोई नमस्कार करता है ना हमारे पैर छूते हैं। तो उन्होंने बुला लिया सुकरात को। उसने कहा जी ज्ञान ही पूजनीय है। हमारे यहाँ भी इंडिया में ज्ञान की पूजा तो की है, लेकिन ज्ञान को फिर प्रयोग किया है कि ज्ञान जो है वो हमारे जीवन में उतरेगा नहीं। और वहाँ ये है नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, अनंत नॉलेज है, इसको बढ़ाए चले जाओ, बढ़ाए चले जाओ, कितना। तो हमारे यहाँ ज्ञान को, हमारे यहाँ भी ज्ञान का छत की गई है। एक कहानी आती है कि सरस्वती जो थी संगीत गा रही थी, तो वेद मंत्र का गलत उच्चारण हो गया। तो ब्रह्मा जी का कि तूने वेद का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पृथ्वी पर जा, वहाँ भटकेगी, मूर्खों की तरह भटकेगी, तपस्या करना, तब वेद मंत्र का सही उच्चारण करना। तो ब्रह्मा से उसने कहा कि मैं गलती से स्वरों की तरफ ध्यान हो गया था, तो उच्चारण करके मुझे क्षमा करो, पृथ्वी पर भटकूंगी मैं, मुझे यहाँ स्वर्ग से मत निकालो। तो उन्होंने कहा तेरा स्वर्ग आरोहण तो हो जाएगा, लेकिन किसी वेद से, किसी मूर्ख से तुझे विद्या पढ़नी पड़ेगी। अब सरस्वती चरणों में गिर गई। उसने कहा चाहे आप दुनिया का कोई शाप दे दो, लेकिन मूर्ख मेरा गुरु ना बने, क्योंकि मूर्ख को गुरु बनाने से आत्मा का पतन हो जाता है। हमारे यहाँ पे नीच के संग में बुद्धि घटे। अगर आप नीच के साथ बैठोगे तो आपकी बुद्धि भी घट जाएगी। तो हमारे यहाँ भी ज्ञान को, जैसे उन्होंने ज्ञान का, हमारे यहाँ भी ज्ञान को सम्मान तो दिया गया है, लेकिन हमें उस ज्ञान को कैसे लागू करें, इतना अंतर हो जाता है। तो उनके यहाँ उस कहा गया कि उल्लू सबसे वाइज है। द मोर लेस ही स्पोक द मोर ही हर्ड, लेट अस ऑल बी लाइक दैट वाइज बर्ड। तो उनकी कल्चर जो हो जाएगी वो तमोगुण की तरफ, यानी दुनिया की तरफ जाएगी। इस दुनिया में रहते हुए हम कैसे सुखी रहें, और हमारी ये कल्चर होगी कि दुनिया से ऊपर उठो। ये दुनिया तो दुखों का ही साधन है, और दुखों के साधन से जब ऊपर उठोगे तो कैसा हो, तेन त्यक्तेन भुंजिता। कल जो गांधी जी की बात हम कर रहे थे, गांधी जी कहते त्याग में जितना सुख दिखाई देगा तुझे, उतना भोग में नहीं है। उसके लिए टैगोर ने वो कहानी अपने लिखी हुई है उसमें। तो हमारे यहाँ संस्कृति त्याग मूलक चली। हमारे यहाँ आदमी वो महान माना जाएगा जिसने राजगद्दी छोड़ करके झोंपड़ी में पहुंच गया, और उनके यहाँ वो महान माना जाएगा कि एक पुर्जे बनाने वाला आदमी जो पुर्जे बनाया करता था, वो इतना बड़ा फोर्ड बन गया कि उसकी कंपनी से 1 मिनट में एक मोटर तैयार होकर निकल जाती है। तो जिनके पास मटेरियल गुड ज़्यादा हैं, जो बहुत छोटे थे मटेरियल गुड में, आज दुनिया के महान आदमी बन गए, उनके यहाँ वो बड़े सम्मान्य हैं। एक नीगरों के परिवार में पैदा हुआ आदमी ओबामा, काले परिवार में पैदा हुआ। गांधी जी ने वहाँ जा कर के काले और गोरों का भेद मिटवाया। काले बच्चे भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ सकते हैं जिसमें गोरे बच्चे। तो आज वो जो था ओबामा, छोटा जो मजदूरी करता था उसके घर के लोग, वो प्रेसिडेंट बन गया। तो ओबामा की बड़ी हो गई। हालांकि उसने ये कहा कि हम गांधी जी के बड़े ऋणी हैं। गांधी जी की मूर्ति भी लगवाई कि गांधी जी ने हमें ये इस योग्य बनाया कि काले लोग भी अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो भेद, लेकिन वहाँ उसको बड़ा माना जाएगा जो छोटे मजदूर से बड़ा पहुँचा, और हमारे यहाँ उसे बड़ा मान जाएगा
कि हर्षवर्धन ने अपनी सारा चीज़ जो थी दान कर दी, सारा राज। उन्होंने कहा ये प्रजा का पैसा है, मैं प्रजा के पैसे को अपने सुख भोग में नहीं लगाऊंगा। तो जितना पड़ तो जा कर के उन्होंने गरीबों को बांट दिया। और बांटते बांटते ही हुआ कि अंत में एक ऐसा आदमी आ गया जो बिल्कुल कपड़ा नहीं था, शरीर पे नंगा था, सर्दी लग रही है मुझे महाराज। तो उसने क्या किया कि अपनी बहन को बुला के कहा कि तेरे सर पर जो दुपट्टा है इसको आधा फाड़ के मुझे दे दे, मैं उसको पहन करके और अपने राज में वापस जाऊंगा, क्योंकि इसके शरीर पे कपड़ा नहीं है, इसको कपड़ा दे देना। तो हमारे यहाँ त्याग को बहुत बड़ा माना गया, तेन त्यक्तेन बुंदिता। हमारे यहाँ उपनिषद जो हैं वो दुनिया के सबसे ऊंचे। राधा कृष्णन तो ये कहते हैं कि दिस इज द फाइनल फेज ऑफ ह्यूमन थॉट। जितना ज्ञान उपनिषदों में है इससे ऊंचा आदमी कभी सोच ही नहीं सकता, आगे भी नहीं सोच सकेगा इससे ऊंचा। शोपेनहावर भी यही कह रहे हैं, जो बहुत बड़े फिलोसफर हैं। वो कह रहे हैं कि उपनिषद मैंने जब पढ़े तो दिस इज द सोलेस ऑफ माई लाइफ। मुझे जीवन में बड़ा सुख मिला, जो भोग हैं उनसे सुख नहीं मिलता था। उपनिषदों ने जो त्याग का उपदेश दिया उससे मुझे बड़ा, एंड दिस विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। मरने के बाद भी मेरी आत्मा को इन्हीं से शांति मिलेगी। तो उपनिषद सारे त्याग का ही उपदेश देते हैं, भारतीय दर्शन के आधार हैं वो सारे उपनिषद, इसी चीज़ को कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ जो आज वेस्ट कह रहा है, यानी जर्मन थिंकर हैं, वो कह रहे हैं कि ये हमें चीज़ दे दो और हमसे हमारी सारी फिलॉसफी ले लो। तो हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में एक कहानी आती है कि याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे उनके पास बहुत सारी गौएँ थीं। वो उन गौओं को, कोई गऊ बीमार हो गई, कोई भूखी हो गई तो बड़े दुखी होते थे। तो उन्होंने कहा अब तो एक ही तरीका है, गऊओं को किसी को दे दूँ, सौंप दूँ और मैं सारे दुखों से बच जाऊँगा। तो वो सन्यास की तय करके घर से चलने लगे। तो उनकी दो पत्नियाँ थीं, एक मैत्री थी, एक कात्यायनी थी। मैत्री बड़ी थी, कात्यायनी छोटी थी। तो मैत्री ने कहा कि मैं तो बड़ी हूँ, छोटी का पहले अधिकार होता है, पहले इसे दे दो जो कुछ भी देना है, बाद में मैं ले लूँगी। तो उसने कहा कि तुम तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं खाऊंगी कहाँ से, पीऊँगी कहाँ से, गऊँ मुझे दे जाओ। तो उन्होंने सारी की सारी गऊँ, पहले उन्होंने कहा भी कि मैत्री के भी कहने लगी ये तो 4 गऊँ से मैं 2 ही साल चला पाऊँगी, 4 साल, अब मुझे पता है इतने दिनों रहना है, तो सारी गऊँ मुझे दे जाओ। उन्होंने सारी गऊँ उसको दे दी। फिर मैत्री से पूछा कि अब तुम, मेरे पास तो कुछ रहा नहीं, बताओ तुम क्या लोगी। उसने कहा जी मुझे ये बताओ कि जिस चीज़ के लिए आप ये 100 गऊँ छोड़ करके जा रहे हो वो क्या चीज़ है, वो दे दो मुझे। कोई चीज़ इतनी महान है जिसके लिए 100 गऊँ भी सेक्रीफाइस कर रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि देख क्या चाहिए। तो उसने 3 चीज़ मांगी और वो तीनों चीज़ ऐसी हैं जिसके लिए वेस्ट कहते हैं कि हमारी सारी फिलॉसफी ले लो, ये तीनों चीज़ें हमें दे दो। पहली चीज़ मांगी असतो वहाँ सदगमय। मैं असत में भटक रही हूँ, जितनी भी सारी चीज़ें सब नश्वर हैं, असत हैं। अभी मैं देख रही थी कि यहाँ पौधा खड़ा हुआ है, 1 घंटे बाद आई तो पौधा नीचे गिर गया, हवा चली थी। तो इस असत के कारण से मुझे बड़ा दुख होता है। तो असतो वहाँ सदगमय, मुझे सत्य बता दो क्या है जो शाश्वत हो हमेशा। फिर उसने दूसरी चीज़ दी मृत्युर्मा अमृतम गमय। बार बार मर के बार बार जन्म लेना पड़ता है, तो जन्म के समय भी दुख होता है, मरते समय भी दुख होता है। तो इस मृत्यु से छूट करके मुझे और अमृत का कोई ज्ञान दे दे, इससे बार बार। तो सब जो चीज़ें मांगी उसने, तो वो उसको कहने लगे कि तुझे ये ज्ञान दिया, तू मेरे साथ चल, ये ज्ञान तो मेरे साथ, इसी को तो मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ। तो मैत्री को तो अपने साथ ले गए, कात्यायनी को गाय दे गए। 1 साल में ही ऐसा हुआ कि कोई बीमारी ऐसी फैली, वो सारी गाय मर गई। अब मैत्री को दुख हुआ, इसे कात्यायनी को, कि मैं भी गुरु उनके अपने पति के साथ चली जाती तो अच्छा था। अब मेरी तो सारी गऊँ मर गई, 100 की 100 गऊँ, कहाँ से खाऊंगी का। तो फिर उन्होंने गुरु लौट कर कहे, उन्होंने कहा कि भौतिक सब चीज़ें नश्वर हैं,
भौतिक चीज़ों में कोई सुख नहीं है। आज तेरी 100 गाय मर गई, तू आज रो पीट रही है, जबकि जानती थी कि गाय तो मरणशील है, एक दिन मरेंगी ज़रूर। तो इन्हें रोगों से, बीमारी से बचा के रखते। पाश्चात्य में ऐसी कोई त्याग की बात नहीं है वहाँ कहीं भी। तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है, लेकिन दोनों ही ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें प्रकृति के रहस्यों का वो ज्ञान भी समझना है कि प्रकृति है क्या। इसलिए हम एक एक एटम को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर भी हम समझ रहे हैं कि है क्या ये। तो ऊपर जा रहे हैं तो पता लगा कि भाई ये तो जिसको हम आसमान समझता था, आसमान तो है ही नहीं कोई चीज़। हम वैसे डरते रहते थे आसमान से। फिर तारे जो हैं क्या हैं उसमें देख रहे हैं तारे। फिर और ऊपर जा रहे हैं, मंगल क्या है, मंगल तक पहुंच गए। अब हमने कहा शनिचर तक जाना है, बहुत दूर है शनिचर, और जितनी दूर होता है सूरज से उतना ही ठंडा होगा। तो वहाँ हम गए तो वहाँ तो हमारा पेट्रोल भी जम जाएगा, और कोई चीज़ जाएंगे तो कैसे पहुँचे। तो सारी खोज में लगे हुए हैं। तो इस नेचर के रहस्य को उघाड़ने का काम कर रहे हैं पाश्चात्य दर्शन वाले। और मैं क्या हूँ, जब मुझे पता लग जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से ऊपर हूँ, तो मैं फिर ये कोशिश करूँगा कि आई विल सीक परफेक्शन। मेरा परफेक्शन कैसे हो, तो कहेंगे आपको ये चीज़ें करो तो आप देवता बन जाओगे। अब पाश्चात्य दो धर्म हैं पाश्चात्य धर्म, ईसाई धर्म और मुसलमान। वहाँ ये ब्लास्फेमी माने धर्मद्रोह। ये आदमी भगवान बनना चाहता है, उसका सर काट दो। जो खुदाई का दावा करे उसका सर एकदम काट दो, पूछो मत उससे, बिना पूछे। तो देवता बनना चाहता है, तो भगवान बनना चाहता है। भारत वाले कहते हैं नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आदमी कितना ऊपर बन सकता है, कितना ऊपर उठ सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं। क्योंकि ब्रह्म को हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट ही इन्फिनिट करते हैं, और इन्फिनिटी की तो कोई सीमा होती नहीं। तो हमारा आदमी को ऊपर उठाने का जो लक्षण है, वो आदमी कितना ऊपर उठेगा, कितना ऊपर उठेगा हम भी नहीं। तो हम इधर कोशिश कर रहे हैं आदमी को किसी तरह से देवत्व की तरफ ले जाएं। अरविंदो ने जो किताब लिखी है लाइफ डिवाइन, उन्होंने कहा कि मैं उल्टा काम कर रहा हूँ, मैं डिवाइन की तरफ नहीं जाता आदमी को, बल्कि मैं कह रहा हूँ डिविनिटी यहीं आ जाए, ये धरती स्वर्ग बन जाए सारी की सारी, और जितने हैं आदमी नॉस्टिक बीइंग बन जाए, सब देवता बन जाए, देवता बन के इस धरती को तो नॉस्टिक बीइंग बनाने के लिए एजुकेशन बड़ी भारी उन्होंने वहाँ से दी कि इस तरह से। तो हमारी दर्शन में और उनके फिलोसफी में ये बेसिक अंतर हो जाते हैं दोनों में, कल्चर में भी हमारे यहाँ। लेकिन दोनों ही ज़रूरी हैं, नॉलेज भी ज़रूरी है और ये दुखों का दूर करना भी ज़रूरी है। तो ये अंतर है हमारा। जी ठीक है जी। जी, बहुत बहुत आपका आभार। हो गया जी, बेसिक अंतर। जी जी जी, ये स्पष्ट है बहुत।